रात का समय, एक सुनसान रेलवे स्टेशन। अर्जुन अपने बैग के साथ ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। दूर से लोकल ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है। हाँ, आज की रात वो मौका मिलेगा। स्टेशन नंबर 0 के बारे में जो भी सच है, सब पता चल जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर आती है। अर्जुन ट्रेन में चढ़ता है। अंदर कई यात्री बैठे हैं, कुछ थके हुए, कुछ सो रहे हैं। अर्जुन एक कोने में बैठ जाता है और अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकालता है। ये फाइल स्टेशन नंबर 0 के पुराने दस्तावेज। यहाँ लिखा है कि ये स्टेशन 50 साल पहले अचानक बंद हो गया था, लेकिन कोई क्यों नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो अर्जुन की बातें सुनता रहता है। वह धीरे से अर्जुन की ओर मुड़ता है। युवक, स्टेशन नंबर 0 जैसी कोई जगह नहीं होती। उस पर मत जाना। ये सिर्फ एक अफवाह है, खतरनाक अफवाह। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो किसी ने नहीं देखा, और ये फाइल भी तो सच है। सुनो, कई लोग गए और वापस नहीं आए। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यह सफर न करो। मैं जाना ही चाहता हूँ। सच को उजागर करना मेरा मकसद है। अगर डर के वजह से सच दबा दिया गया है, तो मैं उसे सामने लाऊंगा। ट्रेन की लाइटें धीमी हो जाती हैं। ट्रेन की आवाज तेज हो जाती है। बाहर की दुनिया धुंधली दिखने लगती है। अगला स्टेशन, स्टेशन नंबर 0। कृपया अंतिम यात्री अपना सामान संभाल लें। अर्जुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह अपनी सीट पर कसकर बैठ जाता है। क्या सच में ये स्टेशन मौजूद है, और क्या मैं उस तक पहुंच पाऊंगा? ट्रेन गुमसुम होकर चलती है। रात की ठंडी हवा के बीच एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। ट्रेन अंधेरे जंगलों के बीच धीमी रफ्तार से गुजर रही है। अंदर के माहौल में एक अजीब सी सन्नाटा और बेचैनी है। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा है। चारों तरफ केवल कुछ गिने चुने यात्री हैं। एक एक कर वे ध्यान से ट्रेन के बाहर झांक रहे हैं। अचानक ट्रेन की लाइट फफकने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह से बुझ जाती है। ये क्या हो रहा है? लाइटें अचानक चली गईं। सीट अपनी जगह से हिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धीरे धीरे आगे पीछे घुमाती हो। बूढ़ा आदमी, जो पहले भी मौजूद था, बार बार जोर से कहता है, वो स्टेशन नहीं है, फांसी का फंदा है। अर्जुन चौंक कर उस बूढ़े की तरफ देखता है। आप क्या कह रहे हैं? फांसी का फंदा? इसका मतलब क्या? बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है और अपने पुराने दांत दिखाते हुए हंसता है, पर उसकी हंसी में कोई ठंडक है। जो लोग वहां उतरते हैं, वो फिर लौटकर नहीं आते। ट्रेन का ये सफर एक जाल है, आत्माओं का खेल। धीरे धीरे बाकी यात्री एक एक कर गायब होने लगते हैं। अर्जुन घबरा कर आसपास देखता है। कहाँ गए वे सब? मैं अकेला क्यों रह गया हूँ? ट्रेन अचानक तेज हो जाती है और अर्जुन की सीटें एकदम से एक जगह से दूसरी जगह हो जाती हैं। वह गिरने से बचता है। बूढ़ा आदमी बार बार दोहराता है, वो स्टेशन नहीं, फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा है। ट्रेन का दरवाजा अचानक खुलता है, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ घना कोहरा। क्या मैं इस ट्रेन से उतरूं? या ये रास्ता अब वापसी का नहीं? ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। अर्जुन बाहर झांकता है। वह जो दृश्य देखता है, उससे उसका दिल धड़क उठता है। यहाँ ये तो कोई स्टेशन नहीं, बस एक वीरान जगह है। पटरी टूटी हुई, नामपट जल चुका है। अर्जुन बाहर उतरता है। उसके कदम हिचकिचा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही है। अर्जुन चारों तरफ देखता है। दीवारों पर खून के गाढ़े लाल हाथों के निशान हैं। ये निशान, ये तो किसी ने जानबूझकर बनाए हैं। कौन होगा ऐसा? अर्जुन की नजर घड़ी पर पड़ती है, जो स्टेशन की दीवार पर लगी है। घड़ी की सुइयां लगातार 12 बजे पर अटकी हुई है। तभी स्टेशन पर एक बार बार उद्घोषणा गूंजती है। आवाज में अजीब सी ठंडक है। अंतिम यात्री उतरे, अंतिम यात्री उतरे। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। वह आसपास के खामोश माहौल में अपने कदमों की आवाज सुन सकता है। क्या मैं आखिरी यात्री हूँ? क्यों ये जगह इतनी डरावनी है? क्या सच में मैं यहाँ फंस गया हूँ? अचानक पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन घबरा कर मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कहाँ हो? कौन है वहाँ? कोहरा घना होने लगता है और स्टेशन की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं।
अर्जुन अपने बैग से टॉर्च निकालता है और धीमी रोशनी में आसपास देखता है। अर्जुन स्टेशन के एक पुराने कमरे में जाता है जहां धूल से भरी फाइलें और दस्तावेज रखे हुए हैं। शायद यहाँ मुझे कुछ सच मिले। अर्जुन एक पुरानी फाइल खोलता है। फाइल में पीले पड़े कागज हैं जिन पर कुछ पुराने समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज चिपके हुए हैं। स्टेशन नंबर 0.50 साल पहले बनाया गया था, एक ऐसे रेलवे स्टेशन के तौर पर जहां आत्माओं को उतराया जाता था। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं। वह दस्तावेजों को और गहराई से देखता है। आत्माएं? क्यों? क्या यह कोई प्रयोग था? वह दस्तावेज में एक सर्कुलर देखता है जिसमें लिखा है कि स्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि लोग वहां से वापस नहीं लौटे। रेलवे ने स्टेशन को डिस्कनेक्ट कर दिया था, मतलब इसे ट्रैक से काट दिया गया, लेकिन आत्माएं तो यहीं रुकी रहीं। अर्जुन की नजर अचानक एक शीशे पर पड़ती है जिसमें दूर खिड़की में कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं, मृतकों के चेहरे जो धीरे धीरे बढ़ते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये आत्माएं हैं? अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन आत्माओं के साए उसके चारों तरफ फैलने लगते हैं। वह फाइल बंद करता है और अपने बैग में रखता है। मन में ठानता है कि इस रहस्य से बाहर निकलना होगा। मुझे वापस उस ट्रेन में जाना होगा। यहाँ और अधिक रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये सब समझना होगा। कहीं न कहीं इसका कोई राज छुपा है। अर्जुन घबराया हुआ स्टेशन की ओर भागता है, लेकिन हर तरफ वही पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म दिखता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ट्रेन वापस आनी चाहिए, लेकिन ट्रेन कहीं दिख नहीं रही। अर्जुन दौड़ता है। चारों तरफ वही प्लेटफॉर्म है, कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। यहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या मैं फंस गया हूँ? तभी एक छोटी बच्ची धीमी आवाज में उसके पास आती है। तुम जिंदा हो, अभी भी जा सकते हो। तुम कौन हो? ये जगह क्या है? यहाँ सब फंसे हुए हैं, पर तुम अलग हो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। रुको, मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से निकलना है। छोटी बच्ची की आवाज गुम हो जाती है और अर्जुन अकेले रह जाता है। अर्जुन अपने आसपास देखता है और ट्रेन की हॉर्न दूर से सुनाई देती है। शायद ट्रेन वापस आ रही है। मैं इस बार जरूर उस पर चढ़ जाऊंगा। अर्जुन प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा है, थका हारा और घबराया हुआ। उसकी नजर एक पुरानी पीली पड़ी टिकट पर पड़ती है। यह टिकट, यही तो दिन है जिस दिन स्टेशन नंबर 0 को बंद किया गया था। अर्जुन टिकट को पकड़कर धीरे धीरे जला देता है। अचानक एक तेज धुआं उठता है और प्लेटफॉर्म की दीवारें आग की लपटों से घिरने लगती हैं। आसपास की आत्माएं चीखती और कराहती हैं। उनका साया भयंकर रूप में बदलता है। क्यों जलाते हो? यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन चिल्लाता है और पलटकर भागना चाहता है, लेकिन उसकी सांस अटक जाती है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। अंधेरा छा जाता है। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे अर्जुन की आंखें खुलती हैं। धुंधली रोशनी में वह खुद को एक सफेद कमरे में पाता है। आसपास डॉक्टरों और नर्सों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं कहाँ हूँ? एक नर्स उसके पास आती है। आप अस्पताल में हैं। आपको जंगल के पास ट्रैक पर बेहोश पाया गया था। अर्जुन आश्चर्य से चारों ओर देखता है। दीवार पर एक नेम प्लेट टंगी होती है। काली पट्टी पर सफेद अक्षरों में लिखा होता है, स्टेशन नंबर 0 जनरल वार्ड। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो वहाँ से भाग चुका था। कमरे में लगे शीशे में वह अपने पीछे परछाइयां देखता है। वही आत्माएं अब भी उसके साथ। तुम जिंदा हो, लेकिन हम अब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हॉस्पिटल के मॉनिटर बीप करने लगते हैं। शायद मैं कभी वहाँ से निकला ही नहीं। धीरे धीरे स्क्रीन काली हो जाती है। अंतिम उद्घोषणा की आवाज आती है, स्टेशन नंबर 0 पर अंतिम यात्री अभी भी रुका है।